हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888। टॉपिक है हमारा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जीज़, उनकी इंटेंशंस, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स के इस आपके टूवर्ड्स वो क्या थिंकिंग है, उनकी क्या सोच है। ये जर्नल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा। ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें। डिवाइन टैरो 888 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है यूट्यूब पे, और टिकटॉक के बायो में मौजूद है। व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल्स अलाउ नहीं, और पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। ठीक है, सिचुएशन आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। बात कर रहे थे हम हाईली इंट्रोस्पेक्शन की। ठीक है, कि ये पर्सन अब जब मेजर रियलाइजेशन के अंदर आया तो एक ये चीज़ माइंड में आना कि मुझे इतनी फास्ट एनर्जी में नहीं जाना चाहिए था, मुझे रुक जाना चाहिए था, मुझे थम जाना चाहिए था। ये इंसान उस वक्त ये पेन बर्दाश्त नहीं कर सका, ये सेंस नहीं कर सका कि इसके जो डिसीजन है फर्दर बेसिस के, वो आपको और मज़ीद कितना लेट डाउन फील करा रहे हैं, कितना लो फील करा रहे हैं, आप कितनी लो वाइब्स के अंदर चले जाएंगे। बट आई थिंक कि मुझे यहाँ पे सोलमेट से ज़्यादा ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है कि आपने यहाँ पर टेबल टर्न की है, क्योंकि वर्ल्ड साइकिल 2 दफ़ा रिपीट हुआ है मेरे पास दोनों डेक से, और जिसमें मुझे ये पता चल रहा है कि आपने इस रिश्ते पे जब आपने सब्र किया और आप आगे बढ़ गए कि यही नसीब था, ये चीज़ थी, होनी थी, तो ज़िंदगी रुकी नहीं, ज़िंदगी ने तो चलना ही चलना है। बट आप उन तमाम रिश्तों से निकल के आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ गए। डिवाइन की सपोर्ट, यानी कि जिस तरीके से द वर्ल्ड कार्ड आप देखें कि एंजल्स ने, डिवाइन ने जिस तरीके से आपको नर्चर किया, जिस तरीके से सपोर्ट किया, तब इस इंसान को मेजर रियलाइजेशन है कि कहीं कुछ गलती हो गई। ऑल्दो अगर ये चाहता तो ये आपके साथ सेलिब्रेशन मोमेंट गुजार सकता था, अपने साइकिल को कंप्लीट कर सकता था, अपने रिलेशनशिप को कंप्लीट कर सकता था। आई थिंक कि आपका जो बॉन्ड था आपने स्टक कर लिया अपने आप को, यानी कि बाहर की दुनिया के दरवाजे आपने बंद कर लिए थे अपने ऊपर। आप इस चीज़ में थे कि बस जो है जैसा है वो यही है। अगर मैं इस कार्ड को गौर से देखूं तो 4 ऑफ अर्थ के कार्ड में 4 का नंबर आ रहा है पीछे। राहु का कार्ड होता है, रिस्ट्रिक्शंस बताता है, प्रोटेक्शन बताता है। आप इस इंसान से प्रोटेक्शन चाहते थे, बट इसकी प्रोटेक्शन का तरीका कुछ इस तरीके से था कि लिटरली इस इंसान ने आपको कैद कर दिया अपनी ज़ात के अंदर, अपने खौल के अंदर, कि आपने बाहर की दुनिया को ही ताला लगा दिया कि ऑल ओवर दुनिया मेरी यही है, भले वो एक कमरे में ही कैद क्यों ना हो। बट उसके बावजूद भी अगर आपका स्टेटस सिंगल पे आया या XYZ, अब ये इंसान के मैं यहाँ पे अगर सीक्वेंस देखूँ कि हाई लेवल का ट्रिगर मिला और वहाँ इंसान दिल पकड़ के बैठ गया कि मैंने इस इंसान के ऊपर इतना ट्रस्ट किया, मेरी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, या इस तरीके से मुझसे मेरा वे ऑफ टॉकिंग था, सामने वाले ने मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, ये इंसान मुझे इतने हायर लेवल का ट्रिगर कैसे दे सकता है। क्योंकि क्वीन ऑफ एयर के बाद आपकी भी अवेकनिंग हुई, आपको भी मेजर रियलाइजेशन हुआ कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, कि कौन सा। और ये चीज़ है ज़िंदगी के अंदर कि आप जिस इंसान के पीछे भागते हैं, डिवाइन आपको ख्वार कर देता है उसके पीछे कि भागो, तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, मुझसे बढ़ के कोई नहीं है। तो अवेकनिंग में आपको ये चीज़ ज़रूर नज़र आई, और मैं यहाँ पे आज आपको एम्प्रेस एनर्जी में देख रही हूँ, और यही वजह है जो इंसान सोचने पे मजबूर हो गया है इस रिलेशनशिप के टूवर्ड्स। अब मैं देखती हूँ कि अगर ऑल्दो सोच तो इनकी ऐसी है, अगर ऐसी सोच के ऊपर इनकी साइड से कोई एक्शन ना हो तो फिर ऐसा सोचने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। आई थिंक कि ये इंसान अपने आप को सुपीरियर शो करता था आपसे, ठीक है, और अगर कहीं इसको पता चल जाता था कि आप इससे अपर लेवल पे हैं तो इनको मिर्चें लग जाती होंगी, क्योंकि जो लोग रशिंग एनर्जीज़ में होते हैं, जो भागम भाग
घूमने फिरने वाले, डिसीजन लेने वाले बिना सोचे समझे, तो उनको किसी की एडवाइस बर्दाश्त नहीं होती। जब तक नहीं होती जब तक वो अपनी ज़िंदगी में सही से ठोकर ना खा लें, मुंह के बल ना गिरें। पाथवे, ओके, डिस्पेयर, नंबर 35, नंबर 32, नंबर 10 जर्नी, नंबर 25 हाई ऑनर, नंबर 18 चाइल्ड, नंबर 23 कोर्टशिप। ओके जी, अगर मैं साइंस की बात करती हूँ तो जर्नल कलेक्टिव रीडिंग में ऑल ओवर साइंस मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैसेज, ओके, मेन फीमेल, लास्ट वन इज़ हाउस, ओके। नंबर 20, नंबर 2 एंड नंबर 7। देखें, इस पर्सन को आपने एक पाथवे दिया ज़िंदगी गुजारने का। ये इंसान आपको एडमायर किए बगैर रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने जितनी मुश्किलों से गुज़र के अपने आप को एम्प्रेस एनर्जी में लेके आए, जिस तरीके से दुश्वार गुजार रास्तों से आपने अपना सफ़र शुरू किया और आप अबंडेंस की तरफ बढ़े, इस इंसान ने, बंदा है या बंदी है जो भी है, इस इंसान ने आपकी ग्रोथ को सेंस किया है। आप इस जर्नी का पार्ट ज़रूर बने, बट ये इंसान डिस्पेयर एनर्जी में है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि लिटरली अभी इनके करंट में कोई कोर्ट वगैरह के मामला चल रहे हैं जो कि घर से रिलेटेड हैं, उसमें भी आजकल बिज़ी आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। आई थिंक कि कुछ अमाउंट, कुछ फाइनेंसेस ऐसे रुके हुए जिनका ना मिल पाना इनको, जो कि फैमिली मैटर मुझे नज़र आ रहा है। सम टाइम ये इंसान कुछ मैसेज लिखता है और ये डिलीट कर देता है। इसकी हिम्मत नहीं हो पाती कि ये आपके टूवर्ड्स एक्शन ले सके। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की एनर्जीज़ यही बता रही हैं कि सम टाइम ये मैसेज टाइप करते हैं, लिखते हैं और वापस उसको डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो मैसेज आगे फॉरवर्ड कर सकें, कि बिला वजह में आई थिंक अब आप इस इंसान को रिस्पॉन्स नहीं करते और इसमें डिटोरिएट हुई है बुरी तरीके से आपकी लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ। बट जिस तरीके से डिवाइन ने आपको सपोर्ट किया, जिस तरीके से आपको संभाला, आपकी लाइफ के अंदर हाई ऑनर आया, यानी कि जिस तरीके से मैंने बताया कि ये इंसान आपकी लाइफ में एक लेसन देने के लिए आया था। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डिस्पेयर एनर्जी पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं और किसी से लिटरली ये डिस्कस भी कर रहे हैं कि क्या इतनी ही जर्नी थी हमारी या जर्नी कंप्लीट हो गई है। आई थिंक इस पर्सन ने या तो किसी से टैरो रीडिंग ली है, या अगर आपके कोई कोर्ट वगैरह के मामलात हुए हैं रिलेशनशिप में, उसके लिए भी ये डिस्कस करता हुआ, गाइडेंस लेता हुआ, एडवाइस लेता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर ये ऑल दो इस जर्नी के कंप्लीशन पे जाना चाहे तो ऐसा कौन सा रास्ता बचा है जिसको ये इख्तियार कर सकता है। बट हर जगह से जब गलती इन्हीं की साबित हो जाती है तो इनको समझ में नहीं आता कि मैं आपके टूवर्ड्स ये पाथवे डिसाइड करें तो किस तरीके से डिसाइड करें, आगे बढ़ें तो किस तरीके से बढ़ें। बट यहाँ पे मेन फीमेल, आप इनकी लाइफ का बहुत अच्छा करैक्टर, अच्छी वाइब्स में आपको याद करते हैं। आपने बहुत बुरे वक्त में इस इंसान को संभाला है और अभी भी इस इंसान को ये बिलीव है कि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे, किसी भी टफ़ से टफ़ सिचुएशन में भी अगर ये आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा या करेगी तो आपने इसकी ज़ात से पीछे नहीं हटना। आपने हर मुमकिन इसको सपोर्ट करना है, हर मुमकिन इसके लिए एफ़र्ट्स करनी है। तो क्योंकि ये आपके नेचर में शामिल है और ये इंसान आपके नेचर को पढ़ चुका था पहले ही। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जितना ज़्यादा सोचते हैं उतनी ही डिप्रेसिव एनर्जीज़ में जाते हैं। अक्सर इनको कंधों में दर्द शुरू हो जाता होगा, सर में भारीपन महसूस होता है, टांगों में ऐसा लगता है जैसे वाइब्रेशन सी शुरू हो गई है, हाथों का कपकपाना, सम टाइम इनकी ऐसी कैफियत हो जाती है। बट यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड पॉइंट से मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि सम टाइम कोशिश करते हैं मैसेज करने की, कॉल करने की, बट रिमूव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हिम्मत नहीं कर पा रहे कि जो कबाड़ा इन्होंने किया है उसको अगर ये समेटें तो किस तरीके से समेटें। अपना लेवल और आपका लेवल बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये थी आपकी नो कॉन्टेक्ट की एनर्जीज़। जो भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नए टॉपिक पे नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।